एक सारणी दी है 0 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100 और इसकी बारंबारता दी हुई है 2, 3, 7, 6, 6, 6। ठीक है। अब कह रहा है कि इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है? वैसे तो अगर जो एक क्रम में संख्याएं दी हुई होती 1, 3, 5, 3, 2, 1, 5, 3 इस तरीके से संख्याएं दी होती तब तो इनको आरोही क्रम में कर लेते, जो सबसे ज्यादा बार होती उसी को हम कह देते बहुलक है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई, यहाँ तो सारणी में दी हुई है, वर्ग अंतराल में दिया हो, वर्ग अंतराल। ठीक है। तो क्या करेंगे कि देखेंगे किस इसमें बारंबारता किसकी सबसे ज्यादा। भैया बारंबारता 7 की ज्यादा है, इसको मान लेंगे F। क्या मान लेंगे? F। और इसके ठीक ऊपर वाला F1, इसके ठीक नीचे वाला F2 और इसके बिल्कुल सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा वो हो जाएगा L1। L1 कितना हो जाएगा? 40 और L2 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। तो अब जो है बहुलक का फॉर्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा। और बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है कि बहुलक बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा F और ब्रैकेट में N, सॉरी ये हमने लिख दिया माध्यिका का। ठीक है। बहुलक बराबर L1 प्लस F माइनस F1 बटा 2F माइनस F1 माइनस F2 और L2 माइनस L1। ठीक है। तो ये होता है बहुलक का फॉर्मूला। तो अब हम क्या देखते हैं कि भैया L1 की वैल्यू कितनी है? 40 है, यहाँ L1 लिखा हुआ है 40 लिख दीजिए। F की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे देखिए 7 है, 7 लिख दीजिए। माइनस F1 की वैल्यू 3 है, 3 लिख दीजिए। 2 लिखा हुआ लिख दीजिए, गुणे F लिखा हुआ है 7 लिख दीजिए। माइनस F1 लिखा हुआ है 3 लिख दीजिए। माइनस F2 लिखा हुआ है 6 लिख दीजिए। और उसके बाद फिर से L2 लिखा हुआ है, L2 की वैल्यू 55 है, 55 लिख दीजिए। और L1 की वैल्यू 40 है, 40 लिख दीजिए। ठीक है। अब यहां पर क्या देखते हैं, यहां पे कर लेते हैं इसको। तो 40 लिखा हुआ है भैया, 40 यहां पे लिखिए। और उसके बाद प्लस 7 में से 3 घटा 4 बचा के बटे में 7 दूना 14 माइनस 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 प्लस, लेकिन निशान माइनस का रहेगा, 6 3 9 और गुणे 55 में से 40 घटा 15 बचा। ठीक है। तो यहां पर हम लिखते हैं 40 प्लस 4 के बटे में 14 में से 9 घटा 5 बचा गुणे 15, 5 का नम 5, 5 तिया 15। तो यहाँ 40 और प्लस 4 तिया 12। ठीक है। तो 40 और 12 कितना? 52। आपका बहुलक कितना निकला? 52 निकला।